हाँ थर्ड क्वेश्चन है कि फंक्शन ने अपना की लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने हैं। ओके सो फर्स्ट सम गिवन है फंक्शन इज इक्वल टू स्केयर ऑफ एक्स। सो इस सम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक्स की वैल्यू फाइंड करांगे। ओके तो सेम यही प्रोसैस में आप फॉलो करांगे। देखो ये फंक्शन का डेरीवेटिव 2x, सो देन डेरीवेटिव इज इक्वल टू 0 इन 2x इज इक्वल टू 0, इट मीन x इज इक्वल टू 0। सो फंक्शन का अगेन डबल डेरीवेटिव, अगेन डेरीवेटिव मीन डबल डेरीवेटिव फाइंड करांगे। सो डबल डेरीवेटिव की 2 है, इट मीन पॉजिटिव। इफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन फंक्शन की अपना पॉइंट की है लोकल मिनिमम। ओके लोकल मिनिमम, बट जो डबल डेरिवेटिव मिनिमम आया है ओके एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 है। ओके देन ये अपनी लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड किया है। ठीक है हम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे आप मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो एफ 0 इज इक्वल टू स्केयर ऑफ 0, सो 0 इज आंसर। सो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की अपनी 0 है। ओके तो देखो सैकेंड सम है जी फंक्शन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक है तो देखो सम में सॉल्व करेंगे बिल्कुल इस तरह ही। तो सम का करेंगे पर डेरीवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3, तो डेरीवेटिव 0 पुट करांगे आप 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल प्लस माइनस। सो x के अपने को दो आंसर है 1 एंड माइनस 1। सो फंक्शन आप अगेन डेरीवेटिव करेंगे मीन डबल डेरीवेटिव जी डबल डैश, सो जी डबल डैश मीन्स 6x। तो डबल डेरीवेटिव आप सॉल्व करांगे 1 एंड माइनस 1। तो देखो डबल डेरीवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, 6 इंटू 1 6 मीन पॉजिटिव है। जेकर डबल डेरीवेटिव पॉजिटिव हो दैन की अपना x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमम। ओके सो जी डबल डैश चेक करांगे हम एट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो देखो 6 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 इज नेगेटिव। ओके इट मीन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इज लोकल मैक्सिमम। सो आप लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम पॉइंट फाइंड कर चुके हैं। सो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो देखो G1 कि जो एक्स इज इक्वल टू 1 की अपना लोकल मिनिमम पॉइंट है इसमें फंक्शन में पुट करांगे। तो देखो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 मीन माइनस 2, तो जी माइनस 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 मीन माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो माइनस 2 की अपनी मिनिमम वैल्यू, तो 2 की है मैक्सिमम वैल्यू। सो इट इज आंसर ऑफ दिस सम। ओके सो सम में एक बार राइट डाउन कर लो। थर्ड सम है कि फंक्शन ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड एक्स बिटवीन 0 एंड π/2। सो इट मीन देखो जो एक्स है 0 तो लैके π/2 लाई करता है, मीन जो अपने टी रेशो के कोआर्डिनेट है फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ। ओके सो जो फर्स्ट कोआर्डिनेट है वो 0 तो लैके 90 डिग्री एंगल तक लाई, 0 तो लैके 90 डिग्री एंगल तक होंदा है। ओके नहीं फर्स्ट कोआर्डिनेट की जो वैल्यू है 0 तो लैके 90 डिग्री तक होंदी है। इट मीन जो एक्स अपना वो फर्स्ट कोआर्डिनेट में लाई करता है। ओके जे फर्स्ट में लाई करता है तो फर्स्ट में अपने ऑल टी रेशो की है, ऑल टी रेशो आर पॉजिटिव। ओके सो ये बेसिक नॉलेज थी, रूल थी जो कि आप सम में अप्लाई करांगे। तो देखो फंक्शन की आप लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो फस्ट आप फंक्शन का डेरीवेटिव फाइंड करांगे
cos x माइनस sin x। तो डेरीवेटिव ਨੂੰ इक्वल टू 0 पुट करांगे, cos x इज इक्वल टू sin x 0 पुट कर चुके हैं, 1 स्टैप इज मिसिंग। तो देखो ओके, सो इसमें डिवाइड करेंगे, tan x इज इक्वल टू जस्ट 1। सो tan x इज इक्वल टू 1 मीनस x इज इक्वल टू π/4। ओके, सो ये π/4 अपना की है 0 तो लैके π/2 विच लाई करता है। ओके, सो x की वैल्यू कितनी है अपनी π/4। सो आप अगेन h का डबल डेरीवेटिव फाइंड करांगे फंक्शन का। तो देखो माइनस sin x माइनस cos x। सो डबल डेरीवेटिव एट x इज इक्वल टू π/4 मीन्स माइनस sin π/4 माइनस cos π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 इज नेगेटिव। जो डबल डेरीवेटिव एट पॉइंट इज नेगेटिव देन x इज इक्वल टू π/4 इज मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम। सो आप मैक्सिमम पॉइंट फाइंड कर चुके हैं। सो फंक्शन हम आप है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करांगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/4। तो देखो एच एट π/4 मीन्स sin π/4 प्लस cos π/4 is 1/√2 प्लस 1/√2। सो 2/√2। सो फंक्शन है कि अपना इसमें आप करांगे 2/√2 अपना की है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, जेकर इसमें अगे भी सॉल्व करना कर सकते हैं बाय रैशनलाइज 2√2 मल्टीप्लाई √2 बाय √2 2√2 बाय 2। तो 2 कैंसल, जस्ट √2 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट π/4। ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एट π/4 होगी, π/4 होगी तो √2 होएगी। हम देखो कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो एक्स बिटवीन है 0 तो लेके 2π मीन 0 तो लेके 2π मीन जो अपनी एक्स की वैल्यू है 0 तो लेके 360 तक है। मीन जो अपन देखो टी रेशो जो कोआर्डिनेट होंगे है तो वो बारे आप पहले गल करांगे। जो फस्ट सम की 0 तो लेके 90 डिग्री, सैकेंड की 90 तो लेके 180 डिग्री। सो 180 तो 270, 270 तो 360 डिग्री। ओके, सो फस्ट में अपने की ऑल पॉजिटिव, सैकेंड कोआर्डिनेट की अपना साइन एंड कॉसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड विच टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ विच कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव। ओके, सो देखो एक होर गल जे फस्ट में अपने थीटा की वैल्यू एज इट थीटा होंगी है, सैकेंड में थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा, थर्ड में की है कि 3 पाई प्लस थीटा, सॉरी थर्ड में अपनी वैल्यू की है पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। सो हरेक कोआर्डिनेट में थीटा की वैल्यू की है चेंज होती रही है। फस्ट में थीटा एज इट थीटा, सैकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, तो फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। ओके, सो इस चीज़ों की इस कंसैप्ट को समझना बहुत जरूरी है। सो इस कंसैप्ट को आप ये यूज़ करांगे। ओके, तो देखो सामू स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन गिवन है। सो फंक्शन को आप डेरीवेटिव करांगे cos x प्लस sin x। सो डेरीवेटिव इक्वल टू 0 पुट करांगे, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0 मीन sin x इज इक्वल टू माइनस cos x। सो tan x इज इक्वल टू -1। सो देखो tan की वैल्यू की अपनी नेगेटिव है। ओके, सो tan की वैल्यू नेगेटिव है
बट जो एक्स है वो अपना की है 0 तो लैके 360 विच लाई करता है। सो देखो एक्स इज इक्वल टू -π/4। सो जो 0 तो लैके 360 विचकार लाई करता है, मीन जो टैन की वैल्यू नैगेटिव अपनी कितने है, सैकेंड में लाई नैगेटिव होंगे टैन एंड फोर्थ में नैगेटिव होंगे। ओके, मीनस टैन इज नैगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो इट मीन जो थीटा की वैल्यू फाइंड करांगे आप सैकेंड एंड फोर्थ से अकॉर्डिंग फाइंड करांगे। ओके, सो सैकेंड में थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई माइनस थीटा। तो थीटा अपने को कितना π/4। सो सैकेंड के अकॉर्डिंग अपना एक्स कितना होगा पाई माइनस π/4 एंड फोर्थ के अकॉर्डिंग 2π माइनस π/4। ओके, सो देखो एक्स की वैल्यू 3π/4 एंड 7π/4। सो अपने एक्स की यहाँ दो वैल्यू आ चुकी हैं 3π/4 एंड 7π/4। सो इन दोनों वैल्यू में अपन डबल डेरिवेटिव की हेल्प ना चेक करेंगे कि वैल्यू मैक्सिमम है कि वैल्यू मिनिमम है। तो देखो डबल डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डबल डेरिवेटिव चेक एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4। तो डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे माइनस 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। सो देखो ये वैल्यू पर फाइंड करेंगे 3π/4 मीन्स देखो साइन 3π/4 मीन्स साइन 3 × 180/4। सो इसमें कैंसिल करेंगे साइन 3 × 45 मीन्स साइन 135। सो 135 में सॉल्व करें साइन 90 प्लस 45। तो जो साइन 90 प्लस एक्स की अपना माइनस कॉस एक्स। ओके, सो माइनस कॉस एक्स मीन्स माइनस कॉस 45। ठीक है, माइनस कॉस 45 मीन्स सॉरी साइन अपन पॉजिटिव होता है साइन 90 प्लस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव कॉस एक्स मीन्स साइन 90 प्लस 45 मीन्स कॉस 45। सो कॉस 45 वैल्यू √1/√2। ओके, सो इट मीन अपना आ गया -1/√2। सो कॉस 3π/4 देखो कॉस 3π/4। सो इसमें सॉल्व करेंगे इसी तरह ही। तो ये बनेगा अपना कॉस 90 प्लस 45। सो कॉस 90 प्लस एक्स अपना माइनस साइन एक्स होंगे। सो इट मीन माइनस साइन 45। सो साइन की वैल्यू -1/√2। ओके, इट मीन कॉस 3π/4 इज इक्वल टू -1/√2। सो कॉस 3π/4 की वैल्यू अपनी -1/√2 जस्ट अपने को पॉजिटिव है। सो प्लस और माइनस जस्ट माइनस। सो इन दोनों आंसर की अपना नेगेटिव हो जाएगा। जो नेगेटिव है इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 3π/4 इज मैक्सिमम। देन अगेन डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे आप एक्स इज इक्वल टू 7π/4। ओके, सो 7π/4 मीन्स माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। सो इसमें सेम इसी प्रोसैस में सॉल्व करेंगे। सो अपना आंसर आएगा 1/√2 प्लस 1/√2। सो इज पॉजिटिव इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 7π/4 इज मिनिमम। ओके, सो देखो सो आप मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट फाइंड कर चुके हैं फंक्शन की। सो वैल्यू फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4 मीन्स एफ 3π/4
तो देखो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2. ओके, एंड मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 7π/4. देखो साइन 7π/4 प्लस कॉस माइनस कॉस 7π/4 इज इक्वल टू माइनस 1/√2 इज इक्वल टू माइनस 2/√2 इज minimum value and is maximum value. Okay, so this it is question number 4th. and हम देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फंक्शन गिवन अपन x³ माइनस 6 इंटू स्केयर ऑफ x प्लस 9x प्लस 15. सो इस फंक्शन की ਆਪਾਂ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने हैं. तो देखो सॉल्व करेंगे सब आप सेम फंक्शन गिवन है. तो फर्स्ट आप फंक्शन का डेरीवेटिव करांगे 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज ओके. तो देन आप डेरीवेटिव इक्वल टू 0 पुट करांगे. तो देखो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो पूरी टर्म के विचों आप 3 कॉमन लवांगे. x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. उस तो इस टर्म की आप फैक्टर बनावांगे. सो x की वैल्यू फाइंड करांगे. देखो x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देन x की वैल्यू 1 एंड 3. ओके, देन अगेन आप फंक्शन का करांगे डबल डेरीवेटिव. सो 6x माइनस 12. सो डबल डेरीवेटिव के उपर फंक्शन को चैक करांगे आप एट दिस पॉइंट 1 एंड 3. 1 एंड 3 मीनस कि इन्होंने दोनों पॉइंट के उपर फंक्शन को आप चैक करेंगे फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. सो फर्स्ट देखो एफ डबल डैश एट x इज इक्वल टू 1. तो देखो 6 इंटू 1 माइनस 12 मीन 6 माइनस 12 मीन माइनस 6 इज इक्वल टू नेगेटिव. सो इट मीन्स एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1. सो डबल डेरीवेटिव चेक करेंगे आप एट x इज इक्वल टू 3. 6 इंटू 3 माइनस 12 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 मीन पॉजिटिव. सो एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3. सो आप लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड कर चुके हैं. सो फंक्शन की आप है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे फंक्शन पुट करके. तो देखो एफ एट 1 सो 1³ इन माइनस 6 इंटू 1² प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15 मीन्स 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 इज इक्वल टू इट आंसर की 19. सो 19 अपना की है मैक्सिमम वैल्यू. ओके, सो हम फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू. सो मिनिमम वैल्यू आप मिनिमम पॉइंट ऊपर फाइंड करेंगे मीन्स एफ एट 3 क्यूब ऑफ 3 माइनस 6 स्केयर ऑफ 3 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15. ओके, सो इसमें सॉल्व करेंगे आप देखो 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15. सो इट इज आर कैंसल जस्ट 15. सो 15 आप की है मिनिमम value of this function and 19 is maximum value of this function. And next हम देखो function of gx is equal to x/2 plus 2/x and x is greater than 0. ओके, जो कंडीशन है x greater than 0 है. सो इस फंक्शन आप लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे. तो देखो सामने सॉल्व करेंगे आप उसी तरह कि फंक्शन का डेरीवेटिव सॉल्व करेंगे. तो डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय क्वोशिएंट रूल. ओके, सो देन आप डेरीवेटिव इक्वल टू 0 पुट करांगे. देखो 1/2 माइनस 2/x² इज इक्वल टू 0 मीन्स
एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, सो एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 2 है। ओके, बट जो कंडीशन देखो कि एक्स अपना की ग्रेटर दैन 0 है, सो एक्स ग्रेटर दैन 0 मीन एक्स इज इक्वल टू जस्ट 2 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इज रिजेक्ट। ओके, सो दैन देखो हम जो आप फंक्शन चेक करना है एट वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 के उपर चेक करेंगे। सो चेक करने लिए फंक्शन आप करेंगे डबल डेरीवेटिव। सो डबल डेरीवेटिव करेंगे फंक्शन का 0। हम 2 बाय एक्स स्केयर सॉल्व करने लिए आप एक सिंपल तरीका यूज करेंगे। 2 एक्स की पावर माइनस 2 है, इसमें ऊपर ले जाओ तो माइनस 2। सो इसमें आप बड़े सिंपली सॉल्व करेंगे कि डेरीवेटिव ਨੂੰ पावर अगे, तो पावर एक की है माइनस होगी, मीन माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 3, मीन डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन माइनस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 3। सो माइनस माइनस प्लस, सो पावर नीचे आ गई है पॉजिटिव होगी, मीन डबल डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 4 बाय क्यूब ऑफ एक्स। तो फंक्शन चेक करेंगे आप एट 2। सो एट 2 पुट किया, सो फंक्शन अपना की है जस्ट पॉजिटिव। ओके, सो इट मीन की है जी एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी आप जी दे विच की है 2 पुट करेंगे, 2 बाय 2 प्लस 2 बाय 2, सो कैंसल करके 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये 2 अपनी की है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट हम देखो कि फंक्शन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो इस फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फंक्शन को सॉल्व करने फस्ट आप डेरीवेटिव फाइंड करेंगे। सो इस फंक्शन का डेरीवेटिव करने क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, बट कई बार की है कि आप क्वोशंट रूल कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो इसनों सिंपली सॉल्व करने देखो आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 आप पावर में उपर मूव करेंगे। जेकर किसी फ्रैक्शन की पावर में आप फ्रैक्शन उपर मूव करते हैं तो वो पावर की है नैगेटिव हो जाएगी। तो देखो, सो मीनस इट मीन आप डेरीवेटिव करेंगे इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस 1। सो इसका डेरीवेटिव देखो माइनस पावर अगे, सो पावर के 1 माइनस इनटू डेरीवेटिव ऑफ दिस टर्म। सो इसका पूरा ओवरऑल आंसर आएगा माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2। ओके, कि आप जो जी टर्म की पावर नैगेटिव सी उसमें आप नीचे लिया, सो नीचे की पावर की है पॉजिटिव होगी। ओके, सो डेरीवेटिव पुट करेंगे आप 0 माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू अपनी की है 0 है। ओके, देन अगेन आप फंक्शन करना डबल डेरीवेटिव। सो डबल डेरीवेटिव करने लिए आप इस फंक्शन की है क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, बट आप फिर इसमें चेंज कर देंगे माइनस 2 कॉमन एक्स इंटू स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस 2 की पावर होल पावर माइनस 2। सो ये उपर की आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, चाहे क्वोशंट रूल अप्लाई कर दो। तो देखो आप प्रोडक्ट रूल हेल्प लवेंगे माइनस 2 कॉमन फर्स्ट सेम एज डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड। तो देखो पावर माइनस 3 इंटू 2x के डबल डेरीवेटिव विच 0 पुट करेंगे। ओके, सो डबल डेरीवेटिव एट 0 देखो माइनस 2, सो 0 बाय 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर ऑफ 2। ओके, 1 बाय 2 स्क्वायर सब देखो कि अपना आंसर की टर्म की है पॉजिटिव आ रहा है। ओके, मीन माइनस 2 1 बाय 4, बट 2 की है पॉजिटिव आंसर नेगेटिव आंसर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन ओवरऑल की है नेगेटिव हो जाएगा। ओके, जब नेगेटिव हो रहा है इट मीन एक्स इज इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमम। सो जो एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट है ये अपना की है लोकल मैक्सिमम है। सो हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे एट 0। देखो जी एट 0 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर ऑफ 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स। ओके, हम देखो फंक्शन है एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सो फंक्शन के मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट फाइंड करेंगे, सॉरी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो फस्ट आप फंक्शन का डेरीवेटिव सॉल्व करते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। तो देखो 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो जो माइनस 1 है वो डेरीवेटिव ऑफ दिस एक्स, ओके, प्लस सेकेंड टर्म सेम एज इट, डेरीवेटिव फर्स्ट जस्ट 1। सो ऐसा एल्सियम लवांगे, देखो 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, मीन देखो माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x बाय, सो देखो फंक्शन का डेरीवेटिव अपने को है -3x प्लस 2 बाय 2 इंटू 1 माइनस रूट ऑफ एक्स, 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ओके। सो डेरीवेटिव पुट करेंगे 0, तो डेरीवेटिव 0 पुट किया, सो क्लियरली है एक्स की वैल्यू अपने को आएगी -3x प्लस 2 बाय रूट ऑफ 2, सो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2/3, ओके। सो हम फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है 2/3, देन देखो डबल डेरीवेटिव दिस फंक्शन, सो डबल डेरीवेटिव लिए आप करेंगे क्वोशंट रूल अप्लाई। देखो कि क्वोशंट रूल अकॉर्डिंग 1/2 जो 2 है एक कांस्टेंट है, इसमें सेम है तो एंड स्केयर ऑफ डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर अपना की सेम है तो ही ऊपर 1 माइनस एक्स एंड डेरीवेटिव दिस टर्म जस्ट -3, ओके। देन फॉर्मूले विच माइनस फर्स्ट टर्म सेम है एंड डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर देखो अपना आंसर आएगा 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू -1, ओके। सो माइनस माइनस प्लस, देखो -3 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 3x बाय 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स। सो स्टैप ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ओके। सो डेरीवेटिव किया, सो आप इस फ्रैक्शन का जो नोमीनेटर है ना ऊपर ਇਹਦਾ ਲਵਾਂਗੇ एलसीएम, ठीक है। सो देखो सॉल्व करते फंक्शन अगे कि -3, सो इन दोनों का एलसीएम आएगा अपना 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे -6 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 3x डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स। सो देखो सॉल्व करेंगे फंक्शन को -6 प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3x बाय 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। सो स्टैप में देखो गौर नाल कि जो फ्रैक्शन पर डिवाइड करते हैं 2/3 डिवाइड 4/3, सो ये होंगे कि 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। सो उस तरह जो फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है ये नीचे 1 कर दो, ठीक है। सो सेम इस फ्रैक्शन इस प्रोसैस सॉल्व करके देखो तो आंसर ये 1 माइनस 4x 3/2 बनेगा। 3/2 किमें बनया कि जो रूट की पावर कितनी 1/2 है एंड इस डिनोमीनेटर में ए पावर 1 है, सो इन दोनों प्लस करेंगे आप कि है 3/2 है, ओके। मीन देखो जो डबल डेरीवेटिव ना -4 प्लस 3x बाय 4 इंटू 1 माइनस एक्स 3/2 है, ओके। सो डबल डेरीवेटिव ऊपर आप पॉइंट पुट करना है 2/3। सो देखो पुट करने पॉइंट में आप, सो इस पुट करते हैं डबल डेरीवेटिव एट 2/3 -4 प्लस 3 इंटू 2/3 बाय 4 1 माइनस 2/3 पावर 3/2, ओके। सो देखो जेकर कैलकुलेशन गौर ना देखिए -4 प्लस 2 4 3 माइनस 2/3 पावर 1/2, तो नीचे वाली पावर जो अपनी की है सॉल्व करिए इसनों ਇਹਦਾ आंसर ये पॉजिटिव है बट ऊपर अपना क्या आ रहा है नेगेटिव, मीन नेगेटिव बाय पॉजिटिव। सो नेगेटिव बाय पॉजिटिव मीन की ओवरऑल की है नेगेटिव, देन एफ डबल डेरीवेटिव की अपना नेगेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2/3। जो डबल डेरीवेटिव नेगेटिव आ रहा है देन अपना की है एफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 इज लोकल मैक्सिमम,
ओके डबल डेरिवेटिव लोकल मैक्सिमम है, सो हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देखो एफ एट 2/3 इज इक्वल टू फंक्शन इज पुट कर दो 2/3 रूट ऑफ 1 माइनस 2/3। सो सॉल्व करो 2/3 इंटू 1/√3। सो ये अपनी वैल्यू की है मैक्सिमम है, सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। सो अगेन सॉल्व करेंगे आप बाय रैशनलाइज 2/3 इंटू √3 मल्टीप्लाई √3/√3। तो देखो 2√3/3 इंटू 3 मीन 2/9 इंटू √3 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ओके सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.5।